इस दुकान के साथ ही में यहाँ पर बच्ची पड़ी हुई थी खून से लथपथ। आपको ये भी बता दें कि उस बच्ची को चाकू कई बार मारा गया है और उसकी किडनी भी खराब हो गई। गले में, पेट में और सीने पे चाकू मारा गया। इतने सुबह भी ऐसी हालात हो गए हैं कि बस ये तो रात को सुना था, अब तो सुबह ही होने लग गए ऐसी सब चीज़ें। ये सब बंद होनी चाहिए थी। इस वक्त हम मौजूद हैं उस शख्स के साथ जो कि कल उस पीड़िता को अस्पताल लेकर गए। सर, आपने कब देखा कि वो बच्ची रोड पर है? ऐसा यहाँ पे अपना बैठा हुआ मोबाइल में लगा हुआ था तो चीखने की आवाज़ आई और कुछ कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ आई थी। मैं शायद हो सकता वैसे है तो नीचे गली में अपना गैलरी से झाँक कर देखा तो बेटी वो लड़की जो है ज़मीन पे पड़ी थी। मैं सोचा शायद कोई गाड़ी वाला मार के चला गया, तो वही फिर मैं एकदम आनन फानन में नीचे भागा हूँ। भागकर नीचे जाकर देखा तो नीचे क्या नाम लड़की पड़ी हुई थी और खून ही खून सारा चारों तरफ था। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे जब तक मैं, तो वो सब कहने लगे कि भाई इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं हॉस्पिटल लेके जैसे जाने लगा, रिक्शे में लड़की को बिठाया ही था तो क्या नाम एक लड़की और आई, गुड़ी आई। तो मैंने पूछा बेटे आप कौन? कह रही मेरी बहन है ये। मैं ठीक है बेटा, आप इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप जो है अपने मम्मी पापा को कॉल कर दो, ऐसे हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। सर, जब आपने देखा कि वो बच्ची इस हालत में है तो क्या आसपास कोई और मौजूद था? मतलब कोई गाड़ी या फिर कोई शख्स और भी मौजूद था? मैम शख्स तो आस पड़ोस के काफ़ी लोग थे, जिसमें भी है क्या नाम जो भी थे। बाकी गाड़ी एक साइड में खड़ी हुई थी लेडीज़ का, अपना जो लड़की का बताया जा रहा था कि एक लड़की की स्कूटी थी, एक लड़के का स्कूटी थी जो वारदात करके भागा है। मतलब लड़का स्कूटी अपनी छोड़ कर भागा है? हाँ जी। तो आप पहले कहाँ लेकर गए, कौन से हॉस्पिटल? पहले गए थे हम जी फैमिली में। उसके बाद जब पार्क हॉस्पिटल, हमें अभी पता चला है कि वो बच्ची अभी पार्क अस्पताल में है, तो आप वहाँ साथ में गए थे? क्या कंडीशन बताई जा रही है अभी उस लड़की की? अभी कंडीशन है मैम उसकी थोड़ा ठीक बता रहे, लेकिन अपना वेंटिलेटर पर है अभी, वो वेंटिलेटर पे है। धन्यवाद सर। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलक नगर के शाहपुरा में। आपको बता दें कि 7 जुलाई सुबह 7:15 बजे एक 12वीं कक्षा की लड़की को 22 साल के लड़के ने चाकू मारकर घायल कर दिया। अभी वो बच्ची बताया जा रहा है कि यहाँ के पास में पार्क अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। हमने खास बातचीत की है उस युवक से जिसने उस बच्ची को अस्पताल पहुँचाया और उसने ये बताया कि अभी वो वेंटिलेटर पे है। पर आपको हम दिखा दें कि आखिरकार उस बच्ची को चाकू लगा कहाँ। आप ये दुकान साथ ही में देख पा रहे होंगे। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है कि मैं जहाँ दिखा रही हूँ, इस दुकान के साथ ही में यहाँ पर बच्ची पड़ी हुई थी खून से लथपथ। जब कुत्तों की आवाज़ सुनी और उस बच्ची को पड़े हुए देखा छत से, युवक दौड़कर आए और देखा कि आसपास लोग मौजूद हैं पर मदद करने को कोई खास तैयार नहीं था। सब कह तो रहे थे कि बच्ची को अस्पताल पहुंचाओ, पर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। हमने आपको एक क्लिप दिखाई है जिसमें हमने उस युवक से बातचीत की है। उन्होंने ही सिर्फ उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया रिक्शे में। और आपको बता दें कि उस बच्ची की पिछले 2-3 साल से उस लड़के से बातचीत थी और ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची की माँ ने, जो पीड़िता की माँ है, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि पिछले कुछ दिनों से उस बच्ची को धमकियाँ आ रही हैं उस लड़के की तरफ से, पर पुलिस का कोई खास एक्शन नहीं था। पुलिस ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं था। इसी वजह से शायद वो बच्ची की आज ये हालत है। इस दशा में वो बच्ची कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। आपको ये भी बता दें कि उस बच्ची को चाकू कई बार मारा गया है और उसकी किडनी भी खराब हो गई है। गले में, पेट में और सीने पे चाकू मारा गया है। अब सवाल ये उठता है कि सुबह 7:15 बजे हम रातों को सड़कों को महफूज नहीं समझते कि लड़कियों को घर से निकलने मत दो, बाहर मत निकालो, अभी कोई कुछ कर देगा, मार देगा, एसिड फेंक देगा या बलात्कार कर देगा। पर सुबह 7:15 बजे, जो कि सबसे ज़्यादा महफूज समय माना जाता है, बच्चे सड़कों से गुजरते हैं, महिलाएं जाती हैं, वो वक्त भी अब दिल्ली शहर में महफूज नहीं है। सुबह का 7:15 बजे का वक्त, जब वो बच्ची अपने स्कूल के लिए स्कूटी से रवाना हुई, वहीं पर रोककर एक युवक ने उससे बातचीत की। बातचीत तो कुछ खास नहीं हुई, पर बहस हुई और बहस में चाकू निकालकर उस बच्ची पर वार कर दिया। ये वो जगह है जहाँ पर लोग, आप देख पा रहे हैं, दुकानें हैं, पर सुबह 7:15 बजे कोई दुकान खुली नहीं थी।
ये एक प्रॉपर कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर सन्नाटा हो, कोई आसपास आता ना हो। सुबह 7:15 बजे आज के लोगों की इतनी हिम्मत आ गई है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद कोई देख लेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तो वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पर ये सवाल है जो कि उठते हैं दिल्ली पुलिस पर भी कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जब दिल्ली पुलिस को ये कंप्लेंट जा चुकी थी माँ की तरफ से कि उसकी बच्ची को कहीं ना कहीं धमकियाँ मिल रही हैं जान की या फिर उसकी इज्जत की, तो फिर क्यों किसी एक्शन को सामने नहीं लिया गया। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बात करने की, ये जानने की कि आखिर उन्होंने क्या देखा और क्या वो सोचते हैं कि इस एरिया में क्या पहले भी ऐसा कुछ होता आ रहा है। का नाम? प्रितपाल सिंह। सर, क्या कभी पहले भी ऐसी कुछ घटना यहाँ पर आसपास हुई है? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुई। तो दिन दहाड़े एक बच्ची को गले पे चाकू मारकर एक लड़का चला गया। कहाँ तक ये महफूज है दिल्ली में लड़कियों के लिए? पहले कहा जाता था रात का वक्त महफूज नहीं है, तो अब दिन में भी, सुबह भी ये हो रहा है। हाँ, सुबह सुबह ये हुआ 7:15 बजे करीब। हाँ, लड़कियाँ महफूज नहीं हैं बिल्कुल। हाँ, लड़कियाँ महफूज नहीं हैं। जैसा कि आपने सुना कि पहले यहाँ पर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। सर नमस्कार, आपका नाम? कुलजीत सिंह। सर, आपने सुना ही होगा कि आपकी दुकान के सामने एक लड़की को चाकू मारकर अभी तो घायल है, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किस तरह लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियों की हिफाजत को किस तरह देख रहे हैं? ये तो वैसे तो वो अब इतने सुबह भी ऐसी हालात हो गए हैं कि बस ये तो रात को सुना था, अब तो सुबह ही होने लग गए ऐसी सब चीज़ें। ये सब बंद होनी चाहिए। तो सर क्या आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे या फिर कुछ आपने देखा? क्या देखा आपने? मैं नहा रहा था, तब 7:15 का टाइम था तकरीबन। पूरे चीखने की वजह आई थी, साथ में कुत्ता भी भौंक रहा था। मुझे लगा कि शायद कुत्ते ने किसी को काट दिया, क्योंकि सामने कुत्ता हमारे रहता है, वो पीछे पड़ जाता है लोगों के। तो मुझे लगा कि शायद कुत्ते ने काट लिया वो लड़की को, लेकिन फिर जब मैं बाहर आया तो पता लगा कि उसके चाकू लग गए। तब तक वो वारदात करके भाग चुका था लड़का। वो वारदात करके लड़का भाग चुका था और लड़की स्कूटी से थी। ऊपर हमें बताया कि जो आरोपी लड़का है उसकी स्कूटी भी यहीं पर खड़ी हुई थी। साइड में खड़ी थी, इसलिए मैं पहले पता नहीं लगा हमें। वो किसी अपने फ्रेंड की लेके आया था स्कूटी। सुनने में बाद में यही आया कि अपनी स्कूटी नहीं थी उसकी, वो लड़का किसी अपने फ्रेंड की लेके आया था स्कूटी, और लड़की भी स्कूटी में थी। वो साइड में खड़ी करके जस्ट वहाँ उससे कुछ बातें कर रहे थे, कुछ कहा सुनी होगी